जब हमरे देखल जाला एक जब मुर्गी जब बच्चा तैयार कर ले बच्चा मुर्गिन के बच्चा जब तैयार हो जाना तो बच्चा का करी हर बार ना जाई जही वो झुंड के हर जाई जहाँ महतारी रही वहीं वो जहाँ टक 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 करी जवन चीज बताई वो अगरे और ध्यान दी एकदम ज्यादा। वैसे हास के ग्रुप भी देखल जा सब चीज के ग्रुप, लेकिन मनुष्य के देखल जाए आज अपने माता पिता के जे पैदा कैला जे जन्म दिला कितने लोग छोड़ के माता पिता के आदर भी नहीं करते हैं, माता पिता के इज्जत सम्मान नहीं दे रहा बाटे। कितने लोग महतारी बाप के कहना नहीं मानत है, और कितने विश्वासी लोग भी अपने आप के विश्वासी कहले अपने आप के कहले परमेश्वर के बेटा बेटी होइला हम विश्वास के ले बाटी हम विश्वासी हो गए बाटी पक्का, लेकिन उनके संबंध में नहीं रहले, उनके नजदीक परमेश्वर के नजदीक में बनल नहीं रहे। लेकिन आज प्रिय लोग आज हमरे वचन के जब देखा जाए हमरे परमेश्वर के संतान हो जाला, परमेश्वर के संतान भैले के नाते उनके संबंध में रहे चाहिए, उनके पास रहे चाहिए, उनके करीब में रहे चाहिए। कैसी ये बात आवा था कहे से यूं ना बताओ तटे कहा तटे हे बाल को उसमें बने रहो, आज्ञा बा उसमें बने रहो। अगर परमेश्वर के संतान होला तो उनके संबंध में रहा, उनके साथ रहा। हाँ ये बात के आज हमरे देखल जाता परमेश्वर के अगर सही संतान हो जाला असल बेटा बेटी हो जाला तो परमेश्वर के संबंध में रहा जाए, परमेश्वर के संबंध में रहा जा हमारे। हाँ अब कैसी मालूम होए कि आप संबंध में बाटी, कैसे मालूम हो आप परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाला और उनके संबंध में जुटल बाटी, कैसे मालूम होई? दुई ठो प्रमाण के बारे में देखल जाए, दुई ठो बात के बारे में देखल जाए। हाँ पहला बात हमरे 28 पद में देखल जाए तो परमेश्वर के संतान अगर हो परमेश्वर के संबंध में बाटे तो एक दिन जब प्रभु वही ही तो एकदम सीना तान के हाँ हिम्मत के साथ का वही खड़ा रही और लजई ही नहीं शर्म नहीं परी। जो अगर सचमुच परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाला परमेश्वर के साथ है आपके संबंध बा अगर तो एक दिन शर्म में नहीं पड़ल जाए, लज्जाई नहीं जाल जाई। हाँ और एकदम हिम्मत के साथ का हो जाए खड़ा रह जाए न्याय आसन के सामने। दूसरा बात हमारे जब देखल जाए 29 पद में जब परमेश्वर के बेटा बेटी हो तो परमेश्वर धर्मी बात है हो ना, परमेश्वर के बेटा बेटी वो धर्मी बात है तो परमेश्वर के बेटा बेटी भी धर्मी बात है। वो धार्मिकता के काम में का करे ही निरंतर आगे बढ़त रहे। बुझा था आओ हमारे आगे विस्तार रूप में देखल जाए। पहला बात में जाल जाए कि परमेश्वर के बेटा बेटी अगर हो जाला तो उनके संबंध में अगर हमारे जुटल बाटी तो पहला प्रमाण दिखाई दे वो हिम्मत के साथ में का हुई प्रभु के जब दूसरा आगमन हुई तो वो हिम्मत रख ले रही, वो हिम्मत के साथ खड़ा रही, वो लजाई नहीं, लाज नहीं, वो शर्माई नहीं कबो। ध्यान से सुना यार पूछा वो शर्माई नहीं लजाई नहीं, हिम्मत के साथ में खड़ा रही डटल रही। काहे कि परमेश्वर के बेटा बेटी वो कर संबंध के सेवा और परमेश्वर के साथ में भाई दबकाईरा संबंध ऐसे वो शर्मा बने गए। एक महतारी एक पिता के संबंध कैसे डालना कब्बो नहीं डरे बच्चे, हाँ कब्बो लजे ही ना हिम्मत के साथ में जौन बोले रही बोली। ये बात के बता रहा बाटे कहता आता है से जोड़ा था नेपाली में अनि अनि आता है और अनि 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 कौन शब्द से बता वाला अनि नेपाली में अनि बा हिंदी में आता है बा कहा था हे बाल को उसमें बने रहो, बने रहो। जब वो प्रकट हो तो हमें हियाओ हियाओ हिम्मत हो, हियाओ का मतलब क्या हो हिम्मत हो साहस हो। और हम उसके आने पर जब दूसरा आगमन हो तो उसके सामने लज्जित ना हो। यह बात बता दो ये ना अतः से जोड़ा तट है, अतः है नहीं शब्द से
आगे बढ़ रहा बाटे। मतलब कहत बाटे जैसे तोहन पचन के सिखावल गइल बा पहले ही से, जैसे तोहन पाँच सीखले बाटा पहले से, जौन सुसमाचार सुन ले बाटा, जौन वचन तोहन पाँच के सिखा गइल बा कि अगर तोहन पाँच यीशु के परमेश्वर और मसीह जब स्वीकार ले बाटा तो उनके ई वचन में बनल बाटा, अगर मसीह में बनल रहा तो उनके साथ संबंध में रहा, उनके साथ संबंध में हो गई बाटा। यही से यहुन्ना बताओ आता हे बालकों मतलब वो एठो पास्टर होकर एठो अगुआ के रूप में मंडली के रेख देख करे वाला जिम्मेवारी उनके रहा, तो अपने मंडली के विश्वासी लोग के वो विश्वासी लोग के कहा करते हैं एक पिता के रूप में बताओ कि हे बालकों, बच्चे, हे बेटा बेटी लोग, आत्मिक पिता के रूप में अपने आप के प्रकट करते कहते हे बालकों उसमें बनी रहो, मतलब यीशु में एकदम गहरा संबंध हो जा, तन पाँच के एकदम रहे वो गहरा संबंध, और वही संबंध में एकदम बनल रहा तन पाँच। जमन वचन सुन ले बाटा, जमन विश्वास के ले बाटा, वही में का करा बनल रहा, वही में बनल रहा, वही यीशु में बनल रहा, वही यीशु में विश्वास के ले बाटा, तो उन्हीं संबंध में का करा रहा। हर बार ताक झांक न करा के वो आगे का सिखा देता, के वो का पढ़ा देता, वह ध्यान न दा का हर बार न भटका, का लगातार उन्हीं में का करा बनल रहा, उन्हीं में ध्यान दा। क्या लगी अब परमेश्वर के संतान हो गए बाटा, तहन पास उनके साथ गहरा संबंध हो गए बा, तो वही संबंध में क्या करा बनल रहा, हर हर न ताका झाका, काहे यीशु में बनल रहे के लिए। यूं ना बताओ था काहे से कि जब हमारे देखे के तो झूठे लोग का करते रहे, सिखावत रहे लोग के, झूठे लोग बतावत सिखावत रहे कि यीशु के संबंध से क्या करता है दूर करते रहे। हमन के मंडली में भी कम लोग नहीं बाटे, ध्यान दिया जाए, जो ऐसा लोग बात करी वैसा लोग बोली पास्टर के विरुद्ध में, पास्टर नियामक विरुद्ध में, कौन विश्वासी के विरुद्ध में, तो आप लोग एकदम ध्यान दिया जाए ये करे जीवन में यीशु नहीं बाटे, एकदम स्वयं कौन विश्वासी के विरुद्ध में उल्टा पुल्टा बोल रहा बा, कौन पास्टर के विरुद्ध में, कौन अगुआ के विरुद्ध में बोल रहा बा, तो समझ लिया जाए इहो भी एक अंदर परमेश्वर के संबंध नहीं बकेगा, ये परमेश्वर ये उद्धार नहीं बोले बा, एकदम जान लग जा। भले वो 10 वर्ष से आवत बा, भले वो 20 वर्ष से विश्वासी बन बा, अगर उल्टा पुल्टा बता रहा बा, वह बात झूठे लोग कहते हैं, वही से कहते हैं जवन संबंध जवन विश्वास केले बाटा यीशु में बनल रहा, हाँ यीशु में बनल रहा। झूठे लोग सिखावत रहे, झूठा शिक्षा लोग विश्वासी लोग का कहते हैं यीशु मसीह संबंध से दूर करते रहे। आज हमन के और आपके संबंध से दूर करे वाला भी मंडली में ही और मंडली में बाटे भी, तो ध्यान दे दे वह बात के यहाँ कहा था कि जवान यीशु ही आयल बाटे वो परमेश्वर नहीं हो, उन्होंने कहा था जवान यीशु आयल बाटे वो परमेश्वर नहीं हो, उन्होंने सिखाओ था उनके मृत्यु भइले से हमन के कोनो लाभ नहीं बा, लाभ हो भी नहीं सकला, उनके मृत्यु भइले से उन्हें सिखाओ था उनके द्वारा मुक्ति नहीं बा। ऐसे यूहन्ना लिखा था कि यीशु के साथ गहरे संबंध में का पात बनल रहा, काहे से तो पात परमेश्वर के संतान होला, उनके संबंध में एकदम गहरा रहा, काहे से हमरे उनके संतान हो जाला और वो पूर्ण परमेश्वर होके और पूर्ण मनुष्य होके, पूरा पूरा मनुष्य हो, पूरा पूरा परमेश्वर हो। वो पापी लोग के लिए संसार में आ गए, वो मारल गए, वो गाड़ल गए और तीसरे दिन जीवित हो गए, केकरे खाते हमारे और आपके खाते। हाँ अब प्रश्न आवता कैसे दिखाई दे कि आप संतान हो जाला परमेश्वर के, आप परमेश्वर के संतान हो जाला, आप क्यों उनके साथ एकदम संबंध बा कह रहा, कैसे मालूम होई ओ बहनी लोग, कैसे मालूम होई, कैसे मालूम होई, कैसे मालूम होई कि आपके संबंध हो गए बा, आप परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाला, कैसे मालूम होई बताओ जा।
कुछ बा, कुछ आइडिया बा कैसी संबंध मालूम हुई कि आप संबंध में बाटी? जब संगति आवे बस संगति नहीं आवल जाए, हैं? जब चर्च में सहयोग करे बस सहयोग नहीं कर जाए, जब 10वां अंश दे को 10वां अंश नहीं आई, बेटी 5 रुपया भिखारी की जैसा, गहरा संबंध में बाटी मालूम हुई आप गहरे संबंध में बाटी जब वचन के अनुसार जीवन रही, वचन के अनुसार ही सोच विचार हुई। कितने लोग के सोच विचार उल्टा पा, अभी भी पास्टर ऐसे फलाने ऐसे ढकाने ऐसे, कितने लोग के गंदा सोच बा। पास्टर बहुत से बात छिपावेला, बहुत से बात लुकावेला, यहाँ ना बताई लेकिन दूसरे जगह बताई। बहुत लोग के सोच रहा, बहुत लोग के विचार बा। सोच विचार भी का हो चाहिए वचन के अनुसार, सोच भी जीवन भर नहीं, बोली भर नहीं, लेकिन हमारी सोच भी विचार भी का हो चाहिए वचन के अनुसार। शेषवन जी, वचन के अनुसार बोली हो चाहे, व्यवहार हो चाहे, तब मालूम होई, तब जाके मालूम होई, तब प्रमाण दिखाई दे कि सचमुच आप परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाला, परमेश्वर के साथ आपकी गहरा संबंध बा, सही संबंध में बाकी सबे, तब मालूम होई। अगर संसार के लोग के जैसा सोच विचार अभिन्न बा, वह बोली व्यवहार बा, वही के लिए सोचल जाता, वह विचार कल जाता, तो समझ लिया जा कहीं न कहीं गड़बड़ बा। प्रिय लोग, कहीं न कहीं गड़बड़ बा आपके जीवन में। लेकिन जे संतान हो, परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के बेटा बेटी हो, जेकर सही संबंध परमेश्वर के साथ बा, तो प्रमाण दिखाई दे। जब प्रभु के दूसरा आगमन हुई तो का हुई? जब प्रभु बादल के सवारी पे हो के आई ही, वो जन्म नहीं ली बादल के सवारी, लेकिन आई ही बादल के सवारी होके काहे आई ही? न्याय करे। जब आई ही, जब न्याय करे आई ही, तब ये परमेश्वर के असल बेटा बेटी जे हो है तो हिम्मत के साथ खड़ा रही, हिम्मत के साथ खड़ा रही, और के स्तर माए नहीं पड़ी, लजाए नहीं पड़ी। जब वचन के अनुसार जीवन जिए जाए, वचन के अनुसार सोच रही, विचार रही, जवन बोली बा व्यवहार वो सब वचन के अनुसार अगर रही, आगे कारिता में जीवन जियल जाए, एक दिन खड़ा रह जाए हिम्मत के साथ और लजाइल न जा जाए। अगर आपके हमारे जीवन में वचन के अनुसार सोच विचार नहीं बा, तो प्रभु यीशु के सामने खड़ा होए की हिम्मत नहीं हुई। काहे कि उनकर जीवन जियाई बुरा बा, सोच विचार बुरा बा, वो खड़ा नहीं हो पाई। लेकिन वो कहाँ जाई? जजमान जी, वो कहाँ जाई? वो कहाँ जाई? तू कहाँ जाई? हाँ, कहाँ जाई? प्रभु के न्याय आसन के सामने जब खड़ा हो परी का हो, वो कहले जाए परी, शर्माए परी, एक दिन नरक में जाके परी, दंड भोगे परी हमेशा के लिए। भले आप बपतिस्मा ले लाल कर, भले आप चर्च पे आने जाता विश्वास, लेकिन वचन के अनुसार सोच विचार नहीं बनेगा, एक दिन वह दशा होई। अगर सचमुच एक विश्वासी परमेश्वर के असल बेटा बेटी हो और उनके संबंध परमेश्वर के साथ हो गइल बा, परमेश्वर के संबंध में बनल बा, तो वचन में बढ़त रही। वो के का करही? प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो खड़ा होई तो हिम्मत हुई, खड़ा होई। का सच में आप लोग परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाला? का सच में आप के उनके साथ सही संबंध हो गए बा? का सच में मसीह के दूसरे आगमन में आप लोग उनके सामने खड़ा हो सकल जाला? बोला ले आपने सीना बात रख के कि हाँ हम खड़ा हो सकब, हिम्मत के साथ में, ऐसे हिम्मत के साथ में खड़ा हो जा।
अगर मन में विचार में दूसर चलता तो आप कब्बो नहीं से कह पाओगे, कब्बो नहीं। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के प्रति, पास्टर के प्रति दुनिया है आके दुनिया भर के बखेड़ा कर जाए तो कब्बो नहीं से खड़ा हो पाओगे सामने, उनके सामने खड़ा हो नहीं सकल जाए। अगर नहीं हो बोले तो पश्चाताप कर जा। वचन यह बता रहल बा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अगर बेटा बेटी हो जाला तो उनके साथ सही संबंध में बाटी रहल जाता और रहल जा, ताकि दूसरे मन में का हो साहस के साथ खड़ा हो जाए। वो वचन पढ़ी, वचन के ऊपर विश्वास करी, दूसर बात नहीं दूसर के हुआ के सिखा दलस उनाए, वचन पढ़ी, वचन पे विश्वास करी, वचन की सत्यता में बढ़त जाए। हाँ, दूसर के दूसर चीज भरत नहीं वो पे विश्वास करी। यही से उदाहरण के रूप में जब देखल जाए जब एक सच्चा विश्वासी रही, सच्चा संतान रही, असल बेटा बेटी रही, तब ही प्रभु के सामने हिम्मत हो खड़ा हो के लजाई नहीं, शरमाई नहीं। 1-3 अध्याय के जब 2 पद में हमें देखल जाला यहाँ मिलला कि हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब भी यहाँ तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। 21 पद में फिर देख ला, यही में 21 पद में मिला था कि हे प्रियो यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। जब मन सोच हुआ बतौली नहीं, सोच और विचार अगर खराब ना बा तो हिम्मत हो प्रभु के सामने खड़ा होए के लिए। निदाल ना डाल जा सब लोग। एक व्यक्ति कब हिम्मत से खड़ा हो सकता है? एक व्यक्ति कब आपके सामने हिम्मत से खड़ा हो सकता है? बोलो, आपके सामने हिम्मत से खड़ा हो सकता है? ओए चाची लोग ना निदाल जा, कब खड़ा हुई? बोलो जा, कब खड़ा हुई सर हिम्मत के साथ? जब ओकरे जीवन में छल कपट ना रहे, तब जब ओकरे मन में विचार में न तफसर और जो अगर तनिको कमी कमजोरी बा मन में, सोच में, विचार में आपके प्रति बा, तो आपके सामने आए चल जाए। सर झुकल रही, उठी नहीं सर, कब्बो नहीं उठी। कौनो व्यक्ति विदेश गए, उदाहरण के रूप में हम बताओ चाहती आप लोग, कौनो आदमी विदेश गए, ओकर काम खराब रहल, सब कुछ जितना कमाईला सब कुछ का केला उड़ा दल खराबी में। जब वो घरे आई तो का हुई? जितना कमाई कैलस वो सब उड़ा दल। तो पिता के सामने वो बोल पाई? पिता के सामने वो खड़ा हो पाई? बतावल जा, खड़ा हो पाई? जितना कमाई कैलस उड़ा दल तो कैसे कमा? वो साहस नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। अगर ओकर कमाई, ध्यान से सुनो दे आप लोग, वो जौन आदमी कमाए गए ओकर कमाई अगर सही जगह पे खर्च कैल हो, बाल बच्चन के पढ़ाई लिखाई में, हाँ, बाल बच्चन के परवरिश में, हाँ, परिवार के सुख दुख में, बाल बच्चन के कपड़ा लत्ता में ओकर कमाई खर्च हुई, तब अले पर उल्का हुई लजाई नहीं लजाई कब्बू। काहे सब एरिया जन रहे कि ये कमाए गए तेरे इतना का कैलस, अपने बेटा बेटी के पालन पोषण कैलस, हिम्मत के साथ में खड़ा हो सके। शर्माले कब लोग? ध्यान से बताओ जा, कब शर्माले? ला किसलावती जी बताओ जा, कब शर्माले? हाँ, कब शर्माले? ओ सूरज जी, कब शर्माले? कब शर्म लगला?
कब लाज लगल? ओए साहुल, कब लाज लगल? कब लाज लगल? जब ओकर काम, व्यवहार, जीवन का रही खराब रहे, खराब रहे। कैसे मालूम होई? कैसे मालूम हो कि हमार काम खराब बा? अब ये आ गए जब ओकर बोली, ओकर सोच, ओकर विचार वचन के अनुसार नाई बा, तब एकदम सीधा मान लाल जा, तब समझ लाल जा को खराब बा। वो अपन ज्ञान ले आवत बा, अपन बुद्धि के वो बता देलस, वो बुद्धि प्रयोग करत बा, तो समझ लाल जा को वहाँ खराब बा। अगर वचन से आपके बता रहल बा, वचन से दिखा रहल बा, तो समझ लाल जा कि सच बा, सही बा। लेकिन वचन के अनुसार बोली व्यवहार नाई बा, तब मालूम होई। उदाहरण के रूप में आदम और हव्वा, आदम और हव्वा कब लजेल है? जब तक परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहना है, जब तक परमेश्वर के बात के मानत रहना है, तो परमेश्वर के साथ संबंध रह, लजाए के नाई पड़ल, शर्माए के नाई पड़ल, हिम्मत के साथ में डटल रहल। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देना, परमेश्वर के विरुद्ध में गईला, का भइल? लजाए के पड़ल। हाँ, जे परमेश्वर के संतान नाई हो, ध्यान डाल जा, जे पर ध्यान डाल जा, परमेश्वर, जे परमेश्वर के संतान नाई हो का वो अगर वचन के अनुसार जीवन नाई बा, न्याय के दिने उनके इनाम जरूर मिली। कोई इनाम का होई? लजाए के परी, हिम्मत के साथ खड़ा नहीं हो पाई और दंड भोगे के परी, लजाए के परी। लेकिन जे परमेश्वर के बेटा बेटी हो, जेकर संबंध परमेश्वर के साथ में बा, है परमेश्वर में जुड़ल बा, परमेश्वर में बनल लाल बा, तो के हिम्मत के साथ में खड़ा हो पड़ी है, खड़ा हुई और लजाई नहीं। काहे से? परमेश्वर का असल परमेश्वर असल न्याय करता हूँ, न्यायी हो। ध्यान से आप सुनल जा, सब लोग देखा थे एकदम मस्त से, रतिया ढेर हो गई का खाना दाना। असल परमेश्वर असल न्यायी हो, उनके न्याय में भूल और त्रुटि नहीं बाप प्रिय लोग। वो सही न्याय करे वाला परमेश्वर हो, गलत के गलत, वो खराबी के खराब, असल के असल ठहराई। हाँ, अगर आप सबके जीवन जियाई वचन के अनुसार असल बा, तो ये प्रमाण दिखाई कि आप सच्चा परमेश्वर के संतान भइल के नाते आप परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में बनल बाटी। आपके शर्माए के नाई परी, आपकी हिम्मत होई एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होएगी। लेकिन जे परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं हो, वो कि शर्माए के पड़े। एक थेसलोनिकी 2 अध्याय के 19 पद में पावल बतावल ने, एक दिन तो हम बात उनके सामने खड़ा रह सकबा, हिम्मत के साथ में खड़ा रह सकबा। अगर आप लोग में केहू अपने आप के परमेश्वर के संतान कहत बाटी आप लोग, और संगति में ना आवल जाता, जहाँ मंडली में अभाव वासन काम करे के बा, वहाँ VIP बन के रहल जाता। हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार सोच नहीं बा, परमेश्वर के वचन के अनुसार विचार नहीं कर जाता। हमें काहे प्रभु चुनले बाटा है, हमें काहे प्रभु मंडली में बुलौले बाटा है, हमार काम का हो, हमार कर्तव्य क्या हो, हमें जिम्मेवारी कौन देले बाटा है, ओके नहीं समझल जाता। वैसन जीवन नहीं जी रहा बा, तो ओकर जीवन व्यवहार बोली खराब बा, तो विश्वासी बीच के विवाद उत्पन्न करवावत बा, हैं पास्टर के विरुद्ध दूसरे विश्वासी से भड़का रहल बा,
पास्टर नहीं आमा के दूसर गलत गलत बात लगा रहल बा, पास्टर के बुराई, विश्वासी के बुराई। हाँ तो का होई, ध्यान सुनल जा, का होई उम्र का जी, एक दिन का होई, लजाए परी, एकदम शर्माए परी, और हिम्मत नहीं होई बोले के, खड़ा होए कि नहीं हिम्मत होई। एक दिन बात खुल जाई और आमने सामने जब होई, का होई, ओकर हिम्मत नहीं होई बोले, हाँ बात करे हिम्मत नहीं होई, और ओकर नजर का होई, यहर वार होए लगी, लजाई, शर्माई, और सिर कहाँ का हो जाई, शर्म से झुक जाई। जब बात खुल जाई, पोल खुल जाई। का है आप लोग में केहू की सोच विचार विश्वासी के विरुद्ध, पास्टर के विरुद्ध, का है आप लोग के केहू ऐसन बा? अगर ऐसा बात एक दूसरे विश्वासी के सामने खड़ा होए की हिम्मत नहीं होई, और खड़ा होए के समय का होई शर्माई, शर्म लगी। अगर ऐसा बात है, आज आप लोग के ये वचन सुनने के बाद पश्चाताप कैल जा, जेकरे विरुद्ध आपके जीवन खराब रहा बा, जेकरे विरुद्ध में खराब बा, तो पश्चाताप कैल जा। अपने जीवन में वचन है, वचन के अनुसार, वचन में जो विश्वास कर गेल बा, वो विश्वास, वचन में विश्वास करके, आज के वचन हम विश्वास करके वचन के अनुसार जीवन आगे बढ़ावल जा। जब आगे बढ़ावल जाई तो परमेश्वर आपके जीवन में फल दी ही। जैसे यूहन्ना 15 अध्याय के 4 पद में, 4 से 5 पद में मिला ला, मैं दाख लता हूं तुम डालिया हो। नहीं, अगर जौन डाली हमरे में बा तू सटल रही तो बहुत फल लाई, जौन डाली हमरे में सटल नहीं रही का होई, एक दिन काट जाई, छाट जाई, और वो आग में जो नहीं, जौन सटल रही, जौन पेड़ के साथ में डाली संबंध रही, जुटल रही, वो का करी, फल फली। अगर पाप से पश्चाताप करके अपने जीवन में अभी सुधार कर चल जाता, सुधार ले जा, सुधार करके परमेश्वर के असल बेटा बेटी हो जाएगा। और जब असल बेटा बेटी हो जाए, परमेश्वर के साथ संबंध हो जाए, तो आपके प्रभु निरंतर वो हिम्मत देंगे, वो लजाए कि नहीं पड़ी, शर्माए कि नहीं पड़ी। आमीन। पहला बात हमारे देखल गई। दूसरा बात, अगर परमेश्वर के संतान हो जाला तो उनके संबंध में हमन के बनल रहे चाहे, तो बनल रहले के प्रमाण, फिर दूसरा प्रमाण का होई कि वो जैसे वो धर्मी बाटे, जैसे वो धार्मिकता में धार्मिकता का काम करल है, परमेश्वर असल बाटे, परमेश्वर के असल बेटा बेटी लोग का करेगी असल काम में, धार्मिकता के जीवन में एकदम आगे बढ़ जाए, जीवन जियत रहे, धार्मिकता के जीवन से। अब आप 29 पद में देखेंगे, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। यहाँ वचन में धार्मिक मतलब क्या हो सकला, धार्मिकता के काम के मतलब क्या हो सकला, धार्मिक जीवन का मतलब क्या हो सकला, बताओ तो। धार्मिकता के काम, धार्मिक का मतलब क्या हो सकला, धार्मिकता के काम का हो, ठीक, उचित, न्यायोचित, ईमानदार, धर्मी व्यक्ति वो हो गए, उचित काम करत बा, ठीक तरीका से चलत रहल बा, ही नहीं हो प्रिय, लेकिन बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार ओकर क्रियाकलाप बा, वचन के अनुसार असल काम में बढ़त जात बा, परमेश्वर के वचन में, आज्ञा में देहल वही अनुसार से जीवन जियत बा, वही के धर्मी जीवन जियल बतावल जाला। अगर कौनो विश्वासी बाहर के दृष्टि में असल काम कर रहल बा, ध्यान से सुनल जाए, केहू विश्वासी बाहर के दृष्टि में आप बढ़िया काम कर जाता,
वो ना ही हो धार्मिकता का काम। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी आज्ञाकारिता में नाई बा तो ओके वो असल काम नाई कहल जाए। परमेश्वर जौन अपने वचन में काले बाटे वही के अनुसार काम कही रहल बाटी अगर तो वो हो धार्मिक कार्य, वो हो धर्मी। और काहे से वो धर्मी ठहराए वाला के हो कहें परमेश्वर हो। धर्मी ठहराए वाला परमेश्वर हो जो के धर्मी ठहरा दिल बाटे वो धार्मिकता के जीवन का करी आगे। उनके धार्मिकता जब आ गई बा तो धार्मिक जीवन में आगे बढ़त जाई। यूसुफ के मम्मी मरियम के साथ हो जाला। यूसुफ के मंगनी मरियम के साथ हो जाला और जब मरियम गर्भवती होलिन सुनल ले यूसुफ तो सुटुक से सोच विचार करल सुटुक से कि ये अब ब्याह के पहले ही से गर्भवती हो गया अब हम उससे विवाह नहीं करें। लेकिन परमेश्वर के आज्ञा जब आवला कि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ओर से गर्भवती कर परमेश्वर की ओर से वो क्या करना तुरंत बात के मान के और उन्हें अपनी पत्नी बना लेना। वो धार्मिकता की काम धर्मी यूसुफ धर्मी ऐसे बोल के ला। लेकिन परमेश्वर के नजर में का रहने वो देखल जा धर्मी ठहर गया। ऐसे जे धार्मिकता के काम करत बा तो वो परमेश्वर से जन्मल बाटे। यहाँ बताओ अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके अंदर बाटे पवित्र आत्मा नया जन्म के काम खेले बाटे तो आप धार्मिकता के काम असल काम में आगे बढ़त जाइए। केहू के धक्का ना लगावे पड़ी एक विश्वास केहू के बार बार ना ही कहे पड़ी। केहू के साधन सुविधा हो गए बा अमन के साधन सुविधा हो गए बा बस खाली अपने इस्तेमाल के लिए ना है उस साधन सुविधा है। आपके पास कोनो चीज खेत बाड़ी में बा और कुछ बाकी घटल विश्वासी में ओके दे दल जा वो का होके वो आप भर के लिए ना हो लेकिन दूसरे के रेख देख भी करे के लिए हो धार्मिकता के काम। अगर ऐसा उत्पन्न होता अंदर से तो आप सच में परमेश्वर के जन्म वो व्यक्ति जैसे मनुष्य लोग जन्मे ले वैसा ना ही हो। लेकिन वो कैसन होला एक यौना रची सुसमाचार एक अध्याय के 13 पद में मिला ला वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मतलब जेकर जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार असल कार्य हो रहा बा वो परमेश्वर से जन्मल बा ओकर उद्धार हो गए बा। उद्धार पावल व्यक्ति ही असल काम में बढ़त जाई। जेकर मुक्ति हो गई बा वो असल काम में बढ़त जाई। वो खराबी और ना ही खराबी सोच विचार ना करी। ऐसे पता चल जाए कि वो परमेश्वर से जन्मल बा। परमेश्वर से जन्मल मतलब पवित्र आत्मा के काम हो। जब सच वचन सुनल है तो पवित्र आत्मा के काम वहां होला काम करना कि ओकरे भीतर सच में पश्चाताप के हृदय विश्वास के हृदय डाल देना और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जी और वो असल ठीक उचित न्यायोचित ईमानदार होके हर काम में बढ़त जाए। ये हो तब जाके वचन के अनुसार ये होगा नया जन्म के काम। बहुत जगह गलत प्रचार होला बहुत जगह गलत प्रचार होला वहाँ लोग विश्वास करेला भीड़ भाड़ होला लेकिन वहाँ पवित्र आत्मा काम ना ही करे। लेकिन वहाँ दूसर कोनो आत्मा काम करला हाँ और उ लोग के वहाँ कोनो दूसर चला रहा जौन पहले रहा। लेकिन परमेश्वर के वचन में मिलाला इजकियल 36 के जब 25
27 पद पढ़ल जाई इजकियल में, तो वहां परमेश्वर के वचन में मिलला 25 पद में मिलला, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्ते से शुद्ध करूंगा। ध्यान से सुन जाइए, सारा खराबी, सारा अशुद्धता का गर्भ निकाल दे, शुद्ध करूंगा। 26 पद में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा दूंगा, उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर के हृदय निकाल के तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। परमेश्वर के वचन अपने बेटा बेटी लोग को पहले ही जे परमेश्वर का संतान वो के गाँव के लिए बाटे नया मन दे देगा। वो पुरान मन, पुरान सोच, पुरान विचार नहीं रख ले रही। बार बार हम मिलावत पुराने सोच, वह संसारिक सोच, संसारिक विचार, संसारिक खाए पिए लगावे को है चीज नहीं। कहा था सारी उन्हें जल ऐसा छिड़क दे, वो आत्मा दे दे कि कर का हो जाए, हर खराबी बुराई से वो दूर होके, मूर्ति से दूर होके, मूर्त मतलब ओकरे जीवन में जौन बसल बा वो हट जाए, हटत जाए, शुद्ध करत जाए और ओके नया मन दे। वह पुराना मन, पुराना विचार नहीं रही और नया आत्मा दे। पहला आत्मा नहीं, नया आत्मा दे दे और देह में से पत्थर के हृदय निकाल के मांस के हृदय दे दे। काय आप लोग के अभी पत्थर के हृदय निकल बा, निकल गए बा कि नहीं निकल बा? आप अपनी खास लोग से जब घृणा कल जाता, दुश्मनी कल जाता, मारे खोजल जाता, पीटल जाता, खाए के ना दिया जाता, आप अपना ही खानदान, अपने ही इष्ट मित्र लोग के, आपके पत्थर के हृदय निकल बा कि ना निकल? आप बांस के हृदय पावल गए बा कि ना? आप संगति में आवल जाता, सुनल जाता, एक कान से सुनल जाता, एक कान से उड़ा दिया जाता, आप असल काम में ना पड़ल जाता, नहीं उड़ा जाता। आपके मांस के हृदय अभिन्न नहीं बा, आपके पश्चाताप करे बा, आपके नया मन अभिन्न नहीं बा, वही पुरानी बात में आप बाटी फसल। आप कौन विधि में चल जाता, कौन नियम में चल जाता, कौन वचन में चल जाता, वही पुराना, वही पुरानी नीति विधि सब में चल रहा गल बा। अगर ऐसा केहू चलता तो समझ ले जाओ ओकर उद्धार नहीं भेल बा, वो मुक्ति नहीं बोले, वो परमेश्वर के संतान नहीं हो। भले ओकर बपतिस्मा हो गल बा, भले वो आके प्रभु भोज खातो, भले वो आके ई चर्च में हर शनिवार जुटत हो, भले वो 10वां भेज दे तो ओकर उद्धार नहीं भेल बा। ओकर जगह एक दिन कहाँ हो, लजाए परी, शर्माए परी और हिम्मत नहीं हुई प्रभु के सामने खड़ा होएगी। यही से मालूम होई कि जे परमेश्वर के असल बेटा बेटी हो, उनसे जन्मल बा तो धार्मिक जीवन जियत रही, धार्मिकता के काम करत रही, असल काम जौन बढ़िया लगता परमेश्वर के भाई वाला बा, परमेश्वर के वचन में बा। अपने बड़ा की इज्जत करे चाहे, हाँ, बच्चन से प्रेम करे चाहे, पत्नी से प्रेम करे चाहे, पति के अधीन में रहे चाहे, मंडली के अधीन में रहे चाहे, पास्टर के अधीन में रहे चाहे, पास्टर की बुराई नहीं करे चाहे। हम बार बार बताइला जो हमारे जीवन में कहीं खराबी पावल जा तो हमें व्यक्तिगत रूप से हमें सचियावल जा, दूसरे विश्वासी से बता के अपने आप के बड़ा महान बनल जा। जी आप हैं फलाने ऐसे बाटे, ढकाने ऐसे बाटे, अरे नीचे गिरत जाई बा, नीचे गिरत जाई बा, कब्बो नहीं उभर पाई बा ऊपर, जे ऐसा करी कब्बो नहीं ऊपर आई। मंडली के अधीन में हो एक बार, बार बार चर्च सदस्यता में आए, मंडली के अधीन में रहे एक बार, ओ सच समझे, मंडली के अधीन में, पास्टर के अधीन में, हाँ, एक दूसरे के अधीन में हमारे रहेगा, एक दूसरे बुराई करेगो, एक दूसरे बदनामी कर लियो, ये असल काम हो।
धार्मिकता के काम हो, धार्मिकता के काम में बढ़ जाता। एक ही 29 अध्याय के 6 पद में मिला था कि यही से यूना बतावत बाटे, हे बालको किसी के भरमाने में ना आना। अगर भरमावे लगला उल्टा पुल्टा तो न यह भरमावे। जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो असल काम में बढ़ाता, जो सच्चाई में बढ़ाता, वचन के अनुसार बढ़ाता, आज्ञाकारिता में बढ़ाता, वह उनके समान धर्मी बा। वो परमेश्वर का संतान हो, ओकर संबंध बा परमेश्वर के साथ में। वो परमेश्वर के संतान भइल एक प्रमाण दिखाई दे ओकरे जीवन में। आए आप लोग उनके समान धर्मी बाटी सबे? अगर नहीं बाटी तो पश्चाताप के लग जा। प्रिय लोग, आगे बढ़ल जा। परमेश्वर आप लोग के नया मन, नया हृदय दे के धार्मिकता की ओर आगे बढ़ा ले जाए। आमीन। ऐसे ध्यान दे, आज के वचन से हमारे यह सिखल गया, हमारे परमेश्वर के संतान अगर हो जाला, सही संतान, असल संतान, सही संतान, संतान भरना है, असल संतान, परमेश्वर के असल बेटा बेटी हो जाला, तो परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर में बनल रहा जाए, परमेश्वर के संबंध में रहा जाए। जब परमेश्वर के संबंध में बनल रहा जाए तो ऊपर मार दिखाई दे। जब एक दिन प्रभु आएगी तो आपके लज्जाए के नहीं पड़ी, आपके शर्माए के नहीं पड़ी, और हिम्मत के साथ में, हाँ, उस साहस के साथ में आप खड़ा रह जाए। और दूसरा प्रमाण हमें यह दिखल गए, जो परमेश्वर के संतान हो गए वो धार्मिकता के काम में निरंतर बढ़ रहे, असल काम में जवन परमेश्वर के भाई वाला बा, परमेश्वर के वचन के अनुसार बा, वो हमें निरंतर बढ़त रहे। उल्टा पुल्टा अगर करी तो जान लहल जाए, पहचान लहल जाए कि जब उल्टा बोलत बा तो समझ जा करे जीवन में का नहीं बा, परमेश्वर के वचन नहीं बा हो, ऐसे मालूम हो जाए। और एक दिन का होई लज्जाई शर्माई होकर सर उठ नहीं पाई। लेकिन अगर ऐसा बा, अगर प्रिय लोग योग जीवन में ऐसा बा, ता समय बा, देरी न कर, पश्चाताप के लगा, जेकरे विरुद्ध में पाप कल गेल बा, जेकरे विरुद्ध में आप बोलल गेल बा, वो से माफी मांग लेल जा, क्षमा मांग लेल जा, और परमेश्वर के संतान होके आगे बढ़ल जा, प्रभु बढ़ावत ले जाए। आमीन। आओ हमरे प्रार्थना कर दे।